हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है, बैकग्राउंड से आपको आइडिया लग रहा होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ रिज्यूमे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप अगर फ्यूचर में इंटरव्यू देने का प्लान कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने का, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी है या डोमेस्टिक कंपनी है, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और वैल्यू ऐड होगा आपकी नॉलेज में। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि किसी भी जॉब को ग्रैब करने के लिए या कभी भी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिज्यूमे प्रिपरेशन। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी आपके बारे में पहले से नहीं जानती। मतलब वो नहीं जानती कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज है, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, आपका एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये उसे पहले से नहीं पता होता। तो आपसे रिलेटेड जो उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है सबसे पहले इंटरव्यूअर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो आपके रिज्यूमे के थ्रू पहुंचती है। ठीक है, तो ये जो है ये रिज्यूमे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो इसी के थ्रू क्रिएट होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिज्यूमे बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसके अंदर वो सारे पॉइंट्स और वो सारे फैक्टर्स कवर होने चाहिए जिससे आपका रिज्यूमे इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाए और आपके पास कॉल और मेल जो है वो इंटरव्यूअर या रिक्रूटर की आ जाए। क्योंकि जो इंटरव्यू में सिलेक्शन रिजेक्शन वो तो बहुत बाद में होगा, पहले जो है पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। और रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कंपनी है, वो आपके रिज्यूमे के थ्रू ही ये आइडिया लगाती है कि आप उसकी कंपनी के लिए या फिर उस स्पेसिफिक रोल के लिए कितना रेलेवेंट है। मतलब जो रेलेवेंसी है वो आपके रिज्यूमे से ही रिफ्लेक्ट होती है या फिर डिसाइड होती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि जो एक अच्छा रिज्यूमे होता है, जो रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो किस तरह से प्रिपेयर होता है या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसमें काम करते हैं, वो किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फर्स्ट इंप्रेशन काउंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो रिज्यूमे है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है रिक्रूटर या फिर जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, एचआर के माइंड में जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होगा वो आपके रिज्यूमे से ही क्रिएट होता है। तो इसमें ये जो है ये इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यूअर के माइंड में आपका रिज्यूमे देख के जो वो पॉजिटिविटी आनी चाहिए, वो रेलेवेंसी उसे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंस है किसका, आपके रिज्यूमे का। ठीक है, कि आपका रिज्यूमे जो है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है इंटरव्यूअर या एचआर के माइंड में। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा मतलब अप टू दी मार्क होना चाहिए, मतलब ये परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे वो है इंक्रीज शॉर्ट लिस्टिंग चांसेस। ठीक है, सो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो इंटरव्यूअर है या फिर एचआर या रिक्रूटर है, ठीक है, वो सबसे पहले आपके रिज्यूमे को गो थ्रू करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि स्पेसिफिक जॉब ओपनिंग के लिए आप रेलेवेंट हैं या नहीं। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, आपका रिज्यूमे जो है वो जो गुड रिज्यूमे के पैरामीटर्स को फॉलो करता है, ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड है, तो फिर आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है तो आप उतना ज्यादा या उतनी जल्दी जो है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, उतनी जल्दी आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, आपके पास ज्यादा कॉल्स और मेल्स जो है शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपके पास आएंगे। हाँ, आगे फ्यूचर की वीडियोस में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो रिज्यूमे है वो परफेक्ट रिज्यूमे कैसे बनेगा या किस तरह से प्रिपेयर होगा, किन किन फैक्टर्स को उसमें ध्यान में रखना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ रिज्यूमे के पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट जो है हमने डिस्कस किया कि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है रिक्रूटर या एचआर के माइंड में। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया, क्या दूसरा पॉइंट है हमारा, कि शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ा देता है। मतलब आपका रिज्यूमे अगर शॉर्टलिस्ट होगा तभी आप इंटरव्यू फेस कर पाओगे, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन इंटरव्यू है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है बीट्स द एटीएस सिस्टम। ठीक है, तो आजकल कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या किया है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो उसकी हेल्प लेते हैं रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने में, उसकी स्क्रीनिंग करने में। और ये जो एटीएस फ्रेंडली या एटीएस से रिलेटेड जो रिज्यूमे होते हैं, या फिर इस सॉफ्टवेयर को हेल्प करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेलेवेंट रिज्यूमे को जल्दी शॉर्टलिस्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये एटीएस रिज्यूमे होते क्या हैं या फिर एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कौन से होते हैं, वो फ्यूचर में हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो
सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे वो होते हैं जो मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनी या फिर बड़ी कंपनी जो हैं जो इस एटीएस सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने में, और जो एटीएस में शॉर्टलिस्ट होते हैं रिज्यूमे उनके लिए क्या पैरामीटर्स है, क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो फैक्टर्स आपके रिज्यूमे में होने चाहिए, तभी आपका रिज्यूमे एटीएस में शॉर्टलिस्ट होगा और जल्दी आपके पास कॉल मेल आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हाईलाइट्स योर स्किल्स। तो रिज्यूमे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रिज्यूमे देख के ही आपके जो रिक्रूटर हैं, एचआर हैं, ये आपकी स्किल्स को लेके आइडिया लगाते हैं कि आपके पास रेलेवेंट स्किल सेट है या नहीं है, ठीक है, और आपके पास जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जिस स्किल सेट की, जिस सॉफ्टवेयर नॉलेज की, जिन एक्टिविटीज की, क्या वो आपके रिज्यूमे में लिखी हैं या नहीं, क्योंकि वो अगर लिखी होंगी तभी रिज्यूमे जल्दी शॉर्टलिस्ट होगा और आपके पास कॉल मेल आएगा। तो आपके बैकग्राउंड मतलब आपका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उसके अंदर जो स्किल सेट वाला पार्ट है वो एचआर या रिक्रूटर को आपके रिज्यूमे को देख के ही आइडिया लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है शोकेस योर करियर पाथ, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एक रिज्यूमे का, क्योंकि जो एचआर रिक्रूटर है वो आपका करियर पाथ भी उसी से उनको आइडिया लगता है कि एग्जैक्टली आपका करियर पाथ क्या है, आपने कब जॉब स्टार्ट करी, उसके बाद ग्रोथ आप किस पैटर्न पे हुई, आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, टोटल एक्सपीरियंस के बीच में अगर एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है तो स्विच करने का गैप क्या है, आपकी डेजिग्नेशन ग्रोथ क्या है, वो सारा आइडिया जो है उन्हें करियर पाथ या रिज्यूमे के थ्रू ही उन्हें लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एज। तो इसका मतलब ये है कि जो एचआर रिक्रूटर हैं, ठीक है, ये उन रिज्यूमेस को शॉर्टलिस्ट करते हैं या फिर उन रिज्यूमेस को प्रेफरेंस देते हैं जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होते हैं या फिर जिन रिज्यूमे के अंदर रेलेवेंट एक्टिविटीज मेंशन है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मेंशन है, और जो इंफॉर्मेशन और जो स्किल सेट उन्हें चाहिए, ठीक है, वो सब बहुत क्लियरली डिस्क्राइब्ड है। तो उन रिज्यूमेस को जो है इजीली शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं ये रिक्रूटर या एचआर, और जो कॉम्पिटिटिव एज देते हैं मतलब बाकी कैंडिडेट्स जिनका नॉर्मल रिज्यूमे है या फिर अप टू द मार्क रिज्यूमे नहीं है, ठीक है, वो इग्नोर हो जाते हैं। और अगर आपका रिज्यूमे इंप्रेसिव है, सारी डिटेल्स उसमें मेंशन है, उसके अंदर एक एक फैक्टर्स, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लाइक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपकी अचीवमेंट से रिलेटेड, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है या फिर आपका टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के अंदर आपका जो स्किल सेट है वो सब अगर अच्छे से मेंशन किया है तो ये बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में आपको एडवांटेज प्रोवाइड करता है, आपका रिज्यूमे जल्दी शॉर्टलिस्ट होता है, ज्यादा शॉर्टलिस्ट होता है, और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी फ्यूचर में बढ़ जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो ये पूरा एंड टू एंड फैक्टर्स जो हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी कि जो रिज्यूमे की इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ये कितना बड़ा रोल पर प्ले करता है अगर आप किसी भी कंपनी में रिज्यूमे अपना शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं, हम उस क्वेरी को, डाउट को आपको टाइमली रिजॉल्व कर देंगे, आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।